अदानी ग्रुप के शेयरों में मची तबाही अभी रुक भी नहीं पाई है और देश की एक और दिग्गज कंपनी मुश्किल में फंसती नजर आ रही है। हम बात कर रहे हैं मीडिया और एंटरटेनमेंट के बड़े नाम जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज यानी जील की। गुरुवार को सुबह के कारोबार में जील के शेयर बुरी तरह से टूटे और 14% नीचे पहुंच गए। इस गिरावट के साथ ये 176.60 पर पहुंच गए, जो कि जील के शेयरों का 52 हफ्ते का लो है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? दरअसल जी एंटरटेनमेंट कर्ज में फंसी हुई है और कंपनी के खिलाफ इंडसइंड बैंक की इंसॉल्वेंसी पिटीशन को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT ने स्वीकार कर लिया है। यानी अब जी एंटरटेनमेंट को कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस से गुजरना होगा। जील पर कई बैंकों का बकाया है और कंपनी अपने उधार चुकाने में नाकाम रही है। जील SL ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों में आती है। जील के शेयरों का पिछला 52 वीक लो 200 रुपए 50 पैसे का है, जो कि उसने 20 जून 2022 को छुआ था। गुरुवार की गिरावट के साथ जील का शेयर 308 रुपए 65 पैसे के अपने 52 वीक के हाई से करीब 43% नीचे आ गया है। कंपनी के शेयरों ने अपना 52 हफ्ते का हाई 4 अप्रैल 2022 को बनाया था। हालांकि दोपहर 12:17 पर जील के शेयर थोड़ा रिकवर हुए और ये 9.38% गिरकर 187 रुपए पर कारोबार कर रहे थे। अगर पूरे मामले पर गौर करें तो इंडसइंड बैंक ने एक पिटीशन NCLT में डाली थी और कंपनी पर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के तहत प्रक्रिया शुरू करने की याचिका दी थी। ET की खबर के मुताबिक इस पिटीशन को अब NCLT ने स्वीकार कर लिया है और यहीं से इन्वेस्टर्स में उलझन पैदा हो गई है। दरअसल जील की सोनी के साथ मर्जर की प्रक्रिया चल रही है और अब इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस शुरू होने से इस मर्जर पर खतरा मंडराने लगा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब तक जील के प्रमोटर बैंक के कर्जों को नहीं चुकाते तब तक मर्जर पूरा नहीं किया जा सकता है। दिसंबर 2021 में सोनी और जील ने अपने टेलीविजन चैनलों, फिल्म एसेट्स और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के मर्जर का ऐलान किया था। इस ऐलान के बाद इंडसइंड बैंक जील के खिलाफ NCLT चला गया था और उसने 89 करोड़ रुपए से ज्यादा के डिफॉल्ट के पेमेंट की मांग की थी। इसके अलावा जील को कर्ज देने वाले एक्सिस बैंक, इंडसइंड और IDBI जैसे बैंक इस मर्जर के खिलाफ है और इन्होंने इस मामले में NCLT के यहाँ याचिका दायर कर रखी है। बैंकों का कहना है कि जील को पहले अपने कर्ज चुकाने चाहिए और उसके बाद ही मर्जर की प्रक्रिया पर आगे बढ़ना चाहिए। मामला इतना ही नहीं है। खबरों के मुताबिक जील ने सिटी नेटवर्क्स को इंडसइंड बैंक से मिले 150 करोड़ के लोन में बतौर गारंटर की भूमिका निभाई है। सिटी नेटवर्क्स भी SL ग्रुप की ही कंपनी है। एक दूसरी पिटीशन में NCLT ने सिटी नेटवर्क्स के खिलाफ भी इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया शुरू करने को हरी झंडी दे दी है। इस वजह से सिटी नेटवर्क्स के शेयर में 4% की तेज गिरावट आई और इसके शेयर 1 रुपए 20 पैसे पर चले गए। हालांकि जील के MD और CEO पुनीत गोयंका ने कहा है कि कंपनी अभी भी सोनी के साथ अपने मर्जर को लेकर प्रतिबद्ध है और वो इस प्रोसेस को वक्त पर पूरा करने के लिए हर जरूरी काम करेगी। कुल मिलाकर अदानी ग्रुप के शेयरों में जारी मार्काट से इन्वेस्टर्स पहले ही परेशान थे और अब जील के मर्जर के अटकने और उसके कर्जों का मसला NCLT पर पहुंचने से इस कंपनी के शेयरों में भी तेज गिरावट आ गई है। अब देखना ये होगा कि जील का मैनेजमेंट इस मुश्किल से कैसे निपटता है।